श्याम की तस्वीर तो हम खाटू धाम से लेकर आ जाते हैं और अपने घरों में बाबा श्याम की तस्वीर को लगा देते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जब बाबा श्याम की तस्वीर लगाने के बाद भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसी क्या गलती हो रही है जिसके कारण से बाबा श्याम की कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर नहीं बन रही है। तो श्याम भक्तों, तस्वीर लाने के बाद हम कौन कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण से बाबा श्याम की कृपा हमारे ऊपर नहीं बनती है। तो श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी की तस्वीर घर लाने के बाद भक्तों को क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, तस्वीर लगाने के बाद बाबा श्याम की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। श्याम भक्तों, जब भी खाटू श्याम जी की तस्वीर घर लाने का विचार हो तो सबसे पहले मन में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव बनाए रखे। तस्वीर खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि तस्वीर अच्छी गुणवत्ता की हो, जिसमें खाटू श्याम जी का रूप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। यदि संभव हो तो मंदिर से प्राप्त तस्वीर को ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंदिर से ली गई तस्वीर में विशेष दिव्यता होती है। निश्चित करें कि तस्वीर अच्छी गुणवत्ता की हो, जिसमें खाटू श्याम जी का रूप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। यदि संभव हो तो मंदिर से प्राप्त तस्वीर को ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंदिर से ली गई तस्वीर में विशेष दिव्यता होती है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम जिन्हें हम हारी के सहारे के रूप में जानते हैं, वे कलयुग के सबसे दयालु देवता हैं। महाभारत के योद्धा, बर्बरी के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। अगर आप सच्चे मन से उनकी तस्वीर घर लाते हैं तो वे आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर देते हैं। लेकिन श्याम भक्तों, याद रखिएगा, भगवान की सेवा में थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें। श्याम भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाबा श्याम की तस्वीर लाने के बाद आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और फिर बाबा श्याम की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। ये सब मैं अपने अनुभव और समझ से बता रहा हूँ। श्याम भक्तों, हम सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे करके समझेंगे, ताकि आपका मन शांत हो जाए और बाबा श्याम की भक्ति में आप डूब जाए। तो श्याम भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं तस्वीर घर लाने की। अगर आप खाटू धाम जा रहे हैं तो वहां से बाबा श्याम की तस्वीर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर मंदिर ना जा सके तो किसी भरोसेमंद दुकान से अच्छी क्वालिटी की तस्वीर ले सकते हैं। बाबा श्याम की तस्वीर चुनते समय ध्यान रखें कि वो पूरी तस्वीर हो, आधी अधूरी ना हो। जैसे सिर्फ शीश वाली तस्वीर या अधूरा चेहरा ना ले, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। श्याम भक्तों, तस्वीर लाने का सही समय है किसी भी दिन के शुभ मुहूर्त, एकादशी, फाल्गुन मास या जब बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बाबा श्याम की तस्वीर को घर लाते समय साफ सुथरे कपड़े पहने, मन में सिर्फ बाबा श्याम का नाम ले, रास्ते में तस्वीर को किसी गंदी चीज के पास न रखें। घर पहुंचते ही बाबा श्याम की तस्वीर को स्नान करवाएं, अर्थात जैसे किसी बच्चे को स्नान कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से। श्याम भक्तों, अब आप पूछेंगे, भला तस्वीर को स्नान कैसे कराएंगे? तो आपको साधारण पानी में गंगा जल मिलाकर, अर्थात एक साफ सूती कपड़े को गंगा जल में डुबोकर, उसके बाद उस कपड़े को निचोड़कर उस कपड़े के द्वारा तस्वीर को पोंछ सकते हैं। उसके बाद फिर सूखा हुआ कपड़ा लेना है, उससे तस्वीर को पोंछना है। अब आते हैं श्याम भक्तों मुख्य बात पर। तस्वीर घर लाने के बाद क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए? श्याम भक्तों, तस्वीर घर लाने के बाद सबसे पहली सावधानी यह है कि पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखें। बाबा श्याम को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर पूजा का स्थान धूल मिट्टी से भरा होगा या मकड़ी के जाले लगे होंगे तो बाबा श्याम नाराज हो सकते हैं। हर रोज सुबह शाम झाड़ू पोछा करे। अगर घर में कोई बीमारी या कलह हो तो पहले उसे ठीक करे, क्योंकि बाबा श्याम शांति के देवता है। दूसरी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, तस्वीर को गलत दिशा में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में लगाने से बाबा श्याम की कृपा कम हो सकती है। तस्वीर को बेडरूम या शौचालय के पास न रखें, यह अपमान जैसा है। अगर घर छोटा है
तो अलग एक छोटी अलमारी बनाए जहां सिर्फ बाबा श्याम की तस्वीर ही रखी होनी चाहिए। श्याम भक्तों, तीसरी महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि तस्वीर को बिना स्थापना के न छोड़े। घर लाने के बाद अगले दिन ही प्राण प्रतिष्ठा करें। अगर आप पंडित नहीं जानते तो मन में बाबा श्याम का नाम जपते हुए तस्वीर को चौकी पर रखे। अधूरी तस्वीर कभी भी ना रखे, क्योंकि इससे घर में अशांति आ सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना सिद्धि के तस्वीर रखने से परेशानी होती है, लेकिन श्याम भक्तों, अगर आप सच्चे श्याम भक्त हैं और रोज पूजा करेंगे तो बाबा श्याम की तस्वीर खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगी। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं चौथे सावधानी क्या बरतनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को तस्वीर का सम्मान करना चाहिए। तस्वीर पर पैर नहीं रखना चाहिए। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उन्हें भी ये बताए कि यह पवित्र स्थान है। पांचवी बात, तस्वीर के पास कभी मांसाहार या शराब न रखें। बाबा शाकाहारी हैं, इसलिए अपने घर में भी सात्विक भोजन ही बनाए। अगर कोई सदस्य नॉनवेज खाता है तो अलग से खा सकता है, लेकिन पूजा स्थल के पास ऐसा काम नहीं होना चाहिए। श्याम भक्तों, छठवीं सावधानी क्या बरतनी चाहिए। अगर तस्वीर पर धूल जम जाए या फट जाए तो तुरंत तस्वीर बदल देनी चाहिए। पुरानी तस्वीर का आप विसर्जन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर सातवीं बात करें तो बाबा श्याम की तस्वीर को पैसे या अन्य देवताओं के बीच में न रखे, वे अकेले पूजे जाने वाले हैं। आठवीं सावधानी, अगर घर में कोई विवाद हो या कोई सदस्य बीमार हो तो पहले बाबा श्याम से माफी मांगे। हर महीने एक बार तस्वीर को बताए गए नियम अनुसार गंगा जल से स्नान कराए, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। नौवीं बात, बिजली के झटके जैसे शॉर्ट सर्किट से आग लगना या दीपक के लो या धूपबत्ती के लो से आग लगने से तस्वीर को बचा कर रखें। श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दीपक जला के तस्वीर के सामने ही रख देते हैं, तो उससे आपको तस्वीर की रक्षा करनी चाहिए। क्या करते हैं, दीपक जला के तस्वीर के सामने ही रख देते हैं, तो उससे आपको तस्वीर की रक्षा करनी चाहिए। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं 10वीं और आखिरी बात की। कभी भी बाबा श्याम से किसी के लिए भी झूठी मनोकामना नहीं मांगनी चाहिए। वे सब कुछ जानते हैं। सच्ची भक्ति ही चलेगी। इन सावधानियों को अपनाने से बाबा श्याम घर में बस जाते हैं और परिवार को सुख देते हैं। अब चलिए श्याम भक्तों, जानते हैं कि तस्वीर लगाने के बाद सेवा कैसे करनी चाहिए। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी की सेवा में सतत श्रद्धा बनाए रखे। केवल पूजा के समय नहीं बल्कि हर दिन मन में यह भावना रखे कि खाटू श्याम जी आपके साथ हैं। संकट के समय, कठिनाइयों में बाबा श्याम का ध्यान करे। मन में सच्चा विश्वास रखे कि आपकी भक्ति से बाबा आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अपने जीवन में अच्छे काम करें, परमार्थ और सेवा भाव से जीने का संकल्प ले। तस्वीर लगाने के बाद बाबा श्याम की सेवा सबसे सरल और प्यार भरी होनी चाहिए। सेवा का मतलब है बाबा श्याम को अपना बच्चा समझना। सबसे पहले तस्वीर की स्थापना की विधि बताता हूँ। अर्थात बाबा श्याम की तस्वीर स्थापित करने से पहले स्थान की सफाई करे, हल्दी, चंदन, साफ कपड़े, फूल आदि रखे, दीपक जलाए, अगर संभव हो तो कपूर का धुआं दे, थोड़ी देर ध्यान लगाकर मन को शांत करे। बाबा श्याम का ध्यान करते हुए बाबा श्याम की पूजा का संकल्प ले कि आप उनकी सेवा निष्ठा और पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। अब श्याम भक्तों, पूजन सामग्री की बात कर लेते हैं। ताजी जल से भरा हुआ पवित्र पात्र होना चाहिए। चंदन, हल्दी, कपूर, फूल, नवेद जैसे मिठाई या फल, आरती की थाली होनी चाहिए। अगर संभव हो तो खाटू श्याम जी की भजन की एक किताब या श्याम संकीर्तन की एक किताब आपके पास होनी चाहिए। श्याम भक्तों, एक साफ लाल या पीली चौकी ले। चौकी पर आपको स्वस्तिक बनाना चाहिए। तस्वीर को गंगा जल से धोकर, अर्थात जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि तस्वीर को किस प्रकार से गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। तस्वीर को पवित्र करने के बाद आपको उस चौकी पर बाबा श्याम की तस्वीर को रखना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के सामने घी का दीपक जलाएं, रोली, चंदन, कुमकुम से तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, खासकर गुलाब या चमेली के। अगर संभव हो तो बेलपत्र या तुलसी पत्र भी चढ़ाएं। हालांकि बाबा श्याम को कई खास फूल पसंद है। अब भोग चढ़ाएं, गुड़, चना, मिश्री या फल। मंत्र जपे, ओम श्री श्याम देवाय नमः, कम से कम 108 बार। बाबा श्याम की आरती करे। स्थापना के बाद अगले दिन से
बाबा श्याम की सेवा शुरू कर दें। श्याम भक्तों, दैनिक सेवा सुबह उठते ही शुरू हो। स्नान करके साफ कपड़े पहने पूजा स्थल पर जाकर बाबा श्याम को प्रणाम करे, दीपक जलाए, धूप बत्ती लगाए, एक छोटा सा भोग चढ़ाए, जैसे एक केला या गाय का कच्चा दूध। बाबा श्याम से अपने दिन भर की बातों को बताए, जैसे बाबा श्याम आज मैं काम पर जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करें। शाम को लौटकर फिर पूजा करे, रात को सोने से पहले आरती करे, महीने में एक बार शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष पूजा करे। उस दिन हो सके तो आप व्रत रखे सिर्फ फलहार से। बाबा श्याम को एक छोटा सा निशान चढ़ा सकते हैं। निशान का मतलब है बाबा श्याम का झंडा, जो किसी भी रंग का हो सकता है, सिर्फ काले रंग को छोड़कर। जैसे लाल, पीला, नीला, सफेद हो तो और भी बेहतर है। श्याम भक्तों, एक छोटा सा निशान लेना है। इस निशान को बाबा श्याम की तस्वीर के पास में रख देना है या लगा देना है, और उसके बाद बाबा श्याम का महामंत्र पढ़ना चाहिए। अगर घर पर अर्जी लगानी हो तो लाल कलम से कागज पर मनोकामना लिखनी चाहिए। सूखा नारियल और लाल धागा बांधकर बाबा श्याम को अर्पित करना चाहिए। बाबा श्याम से कहे, मेरी अर्जी सुनो श्याम बाबा, मेरी मुराद पूरी करो बाबा श्याम। बाबा श्याम की विशेष सेवा के लिए एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी पर बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं। व्रत में सात्विक भोजन ले, तामसिक चीजों को न छुए। बाबा श्याम की पूजा के बाद भजन गाए, अगर संभव हो तो भजन संध्या कर सकते हैं। परिवार के साथ मिलकर आपको भजन गाना चाहिए, इससे बंधन मजबूत होता है। अगर कोई संकट हो तो 21 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं, रोज 108 माला जप सकते हैं। बाबा श्याम की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। कथा में वीर बर्बरी की कहानी, कैसे उन्होंने अपना शीश का दान किया, ये सब के बारे में जानकारी रखनी चाहिए या सुनना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की सेवा में कभी जल्दबाजी ना करें। श्याम बाबा की सेवा धीरे धीरे प्यार से करें। अगर गलती हो जाए तो श्याम बाबा से माफी भी मांगते रहे। अब विशेष ध्यान देने योग्य बात जानते हैं श्याम भक्तों। बाबा श्याम की पूजा ध्यान पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ आपको करनी चाहिए। कभी भी तस्वीर को जमीन पर सीधे तौर पर नहीं रखना चाहिए। बाबा श्याम की पूजा के दौरान मोबाइल या अन्य व्यस्तता से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। श्याम भक्तों, भजन या आरती करते समय आवाज धीमी और मधुर रखनी चाहिए। अब श्याम भक्तों, थोड़ा विस्तार से बताता हूँ कि सेवा से क्या लाभ होते हैं। जब आप इन सावधानियों और सेवा को अपनाते हैं तो बाबा श्याम आपके घर के रक्षक बन जाते हैं। घर में शांति आती है, कलह दूर होती है, व्यापार में सफलता मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बच्चे पढ़ाई में मन लगाते हैं। बाबा श्याम हारी का सहारा है, इसलिए जो भी दुख हो वे दूर कर देते हैं। लेकिन याद रखें, सेवा निरंतर होनी चाहिए। कभी भी बाबा श्याम की सेवा बीच में अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी कारण से। अब श्याम भक्तों, एक भक्त की कहानी को सुनाता हूँ। वो तस्वीर लाया लेकिन साफ सफाई न रखी, घर में परेशानी बढ़ गई। फिर उसने सावधानियां अपनाई, रोज बाबा श्याम की सेवा की। आज उसका जीवन खुशहाल है। आप भी ऐसा ही करें। बाबा श्याम की भक्ति में कोई कठिनाई नहीं, बस सच्चा मन चाहिए। सेवा करते समय हमेशा मुस्कुराए, जैसे बाबा श्याम आपके साथ ही हो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तस्वीर घर लाकर उसकी सेवा करना सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने का पवित्र साधन है। ये सेवा पूरी श्रद्धा, सतत भक्ति और समर्पण भाव से करनी चाहिए। सही विधि और नियमों का पालन करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति और हर प्रकार की मंगल कामना पूरी होती है। श्याम भक्तों, हर दिन की साधना एक प्रकार से अपने आप को खाटू श्याम जी के प्रति निष्ठावान बनाने की प्रक्रिया है। इससे आप न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता हासिल करेंगे।